तो सबसे पहले हम डेटा में गए, डेटा एडिटर में गए, फिर डेटा एडिटर में दोबारा गए ताकि डेटा इंटर करें। लेफ्ट 4 के अंदर हमें 3 ब्रांड दिए गए, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी। तो हर एक ब्रांड का डेटा इंटर करते हैं। तो पहले ब्रांड में 1 है, फिर 0 0 1 3 2 0 1 2 0। फिर उसके बाद ब्रांड 2 का है 2 1 3 2 0 4 1 0 2 5। उसके बाद ब्रांड सी है 0 0 1 5 3 2 0 0 1 2। तो तीनों ब्रांड्स का मैंने डेटा एंटर कर लिया। अब यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिक्स में गया, उसके बाद लीनियर मॉडल्स में गए, उसके बाद यहाँ पे एनोवा टेस्ट होगा। लीनियर मॉडल में एनोवा पे गए, एनोवा पे जाने के बाद वन वे एनोवा पे। अच्छा, यहाँ पे सवाल के अंदर ना ये मेंशन नहीं है कि एनोवा टेस्ट करना है। यहाँ पे तुम्हें खुद जज करना। मैंने बात बोली थी कि एनोवा टेस्ट बेसिकली तब यूजफुल होगा जब वेरिएबल 1 से ज्यादा हो। 1 वेरिएबल पे नहीं करते, यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे एनोवा टेस्ट सबसे बेहतरीन टेस्ट है, तो इसलिए एनोवा करना। अच्छा वेरिएबल अगर 3 हो जब? हाँ, 3 वेरिएबल तो एनोवा करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बात कंफर्म है या कोई ऐसी सवाल में कोई ऐसी चीज आ रही है कि हम पकड़ नहीं पा रहे अनोवा? सवाल के अंदर कुछ भी ऐसा मेंशन ही नहीं है कि एनोवा टेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमने, हाँ, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि जो हमारे 3 डेटा है, 3 वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल का मीन बराबर है। ठीक है, और एनोवा के अंदर जब हम करते थे तो बेसिकली हम SST SSR ये सब करते थे ना, तो ये बेसिकली हम मतलब इसमें मीन का भी हम एनालिसिस करते हैं कि जो हमारे मीन है वो इक्वल है या नहीं। मतलब एक तरीके से रिलेशन हम उसमें वेरिएंस से बता देते। तो मतलब वेरिएंस से भी हम बता सकते हैं और मीन से भी बता सकते हैं। मतलब बात एक ही है यहाँ पे, क्योंकि मीन और वेरिएंस जो है वो एक ही तरीके से ड्राइव होता है फॉर्मूले में। तो मेरा जो शॉर्टकट याद रखने का वो ये है कि एनोवा टाइप जब भी यूजफुल है जब भी वेरिएबल ज्यादा हो, क्योंकि ये डिजाइन ही इसलिए हुआ था कि जब वेरिएबल ज्यादा हो तो हम कर सकें। क्योंकि टी टेस्ट जो होता है वो 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल पे चल जाता है। टी टेस्ट हो गया, दूसरे जो काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। लेकिन अनोवा टेस्ट की क्वालिटी है कि 3 वेरिएबल या इससे भी ज्यादा वेरिएबल पे चल जाएगा। हम 1 वे अनोवा पे चले गए। अब यहाँ पे हमसे चीजें पूछी जा रही कि रिस्पॉन्स वेरिएबल कौन सा है और फैक्टर वेरिएबल कौन सा है। तो रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारा वेरिएबल 1 होता है। ठीक है, और फैक्टर वेरिएबल जो है वो 2 होता है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी, रिस्पॉन्स वेरिएबल 1 फैक्टर वेरिएबल 2 पे कर रहे हैं। हम वेरिएबल 3 के उस पर भी नहीं ऐड करा, तो 3 वाले को भी ऐड कर देते हैं। अच्छा, एक वक्त में एक कर रहे हैं, मतलब एनोवा में हम एट अ टाइम 3 नहीं कर पा रहे। एक वक्त में हम एक करेंगे लेकिन हम 2 बार कर लेंगे। मतलब एक बार जैसे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 और फिर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 3। तो एनालिसिस उससे हम कर लेंगे। मतलब एनोवा में हम कर तो ज्यादा वेरिएबल कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल जो होगा वो हमारा रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा, तो जिसके मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे होंगे बाकी वेरिएबल्स को। मतलब जैसे हमारे 10 वेरिएबल हैं तो हम एक वेरिएबल से ही फिर बारी बारी सबको कंपेयर करके हम उस पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा एनालिसिस और वेरिएंस हो गया, लिखा हुआ भी है। तो अगर हमें ये बात पहले पता होती
तो हमारी जो लैब हुई है तो हमारा फायदा हो जाता है कि जो भी लोग पूछ रहे थे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, वो अनोवा टेस्ट ही होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और तुम देखो कि यहाँ पे एस एस का जो कॉलम है वो वैसे ही बना हुआ है, एम एस का बना हुआ है, एफ का बना हुआ है कि एफ वैल्यू जो है, और पी वैल्यू भी साथ में लिखी गई है। अब यहाँ पे सवाल के अंदर हमें अल्फा की वैल्यू दी गई थी 0.05। ठीक है, तो हमारा वही लॉजिक है कि अगर हमारी पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पी वैल्यू हमारी आ रही है 0.23 जो कि ज्यादा है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंपल है। अब यही जो है ना टेस्ट तुमने एक और बार करना होगा, उसमें वेरिएबल जो है वो फैक्टर वेरिएबल चेंज हो जाएगा। फैक्टर वेरिएबल यहाँ पे 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखो पी वैल्यू यहाँ पे भी बड़ी आ रही, तो यहाँ पे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली इससे कंक्लूजन हम ये देंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है दोनों वेरिएबल्स के लिए। अच्छा ये तो जबरदस्त है यार, बार्लेट टेस्ट भी है इसमें तो। अच्छा एक बात बताओ आतिफ, जैसे हम इसमें जैसे बारी बारी हमने कंपेयर किया, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स तो एक ही मर्तबा लिखेंगे ना? आती तो मैडम देखो यही क्या? हाँ क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे ये जो दो हम बार बार कंपैरिजन करेंगे वेरिएबल्स को, तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप्स तो एक ही मर्तबा लिखेंगे ना? एक ही मर्तबा लिखेंगे, लेकिन हम करेंगे दो इस वजह से कि हमें अपने तौर पे पता हो कि जब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन के अंदर हम ये लिखेंगे कि दोनों वेरिएबल के लिए मतलब हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब हम एक वेरिएबल, अब मैं एक और चीज देख रहा हूँ यहाँ पे कि हम 2 वेरिएबल के एक साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखो हम एक वक्त में एक ही वेरिएबल डाल सकते हैं, चाहे हम लार्ज अनोवा करें। तो अनोवा टेस्ट के बारे में जो मैंने पढ़ा था वो यही था कि 2 वेरिएबल के लिए होता है, ये 2 वेरिएबल का वेरिएंस का कंपैरिजन होता है। और यहाँ पे जो बार्टलेट टेस्ट खुद ब खुद हो रहा है ना, बार्टलेट टेस्ट जो है वो एक अलग टेस्ट है जो हमने कहा था, लेकिन बार्टलेट टेस्ट से भी हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा एच नोट क्या हो रहा है। मतलब बार्टलेट टेस्ट पे भी तुम देखो ये वैल्यू आ रही है ना, काई स्क्वायर वैल्यू। तो इसमें हम करते ही हैं कि काई स्क्वायर टेबल में जाते हैं और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने भी थे हमारे, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो यहाँ पे टोटल हमारे 9 है, तो हम काई स्क्वायर टेबल में जाके 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वैल्यू देखेंगे। अगर वो वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो बेसिकली एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन वो वैल्यू बड़ी होगी तो इसलिए ये रिजेक्ट हो रहा है। अगर हम बार्टलेट टेस्ट से कंक्लूजन दे, लेकिन ये ऐसी इसका हमारा काम नहीं है। मतलब ये वाला काम हम नहीं करेंगे, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करना है काय स्क्वायर टेबल में? ये हमने नहीं करना, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होती है ना ये बहुत अच्छी डिजाइन हुई है कि हमें हर चीज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा अब लैब 5 के ऊपर आ जाते हैं।
हमारी लैब जो है वो 4 तक हो गई है। अच्छा, लैब 5 के अंदर ना हमारा जो डेटा है वो एक अलग किस्म का डेटा है। अगर कोई अपने पास देख ले कि वहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर लिखा हुआ है। सब कॉन्ट्रैक्टर की 3 टाइप्स हैं, एक 1 2 3, और अब सब कॉन्ट्रैक्टर भी ए बी है, उसके अंदर भी 5 वैल्यूज हैं। तो डेटा काफी अलग सा है, मतलब सिंपल डेटा नहीं है। तो यहाँ पे ना एक अलग तरीके से हमने काम करना है। मैं 1 मिनट ना मिस का डेटा देख लेता हूँ जो उन्होंने भेजा, ताकि मैं वो स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँ, ताकि जो बंदा फिर रिकॉर्डिंग देखे उसके लिए भी आसानी हो कि डेटा सारा जो है वो सामने में दिखा सकूँ। ये अब नजर आ रहा होगा सबको, हमारा ऑब्जेक्ट जो है। हाँ भाई। तो ये देखो, ये एक डेटा अलग किस्म का डेटा है कि यहाँ पे तुम्हें होम की टाइप्स दी गई कि होम डिफरेंट टाइप के बनेंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी 3 टाइप्स हैं, और फिर ए बी कैटेगरी है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हैं। इस तरह का डेटा मेरे हिसाब से पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये एक आम बंदा नहीं कर सकता जिसको मतलब इस ऊपर जाके स्टैटिस्टिक्स भी पता हो, कि वो देख ले कि भाई स्टैट यहाँ पे तो सारी चीज़ों के नाम लिखे हैं, लेकिन फंस जाएगा कि यहाँ पे डेटा जो है एक अलग तरीके से इंटर कराना है। तो अब जो जिस तरीके से डेटा इंटर कराना है मैं उस तरीके से इंटर करता हूँ। तो तो सबसे पहला काम हमने करना ये होगा कि जो हमारा डेटा इंटर करेंगे, तो मैं उस पर जाता हूँ स्क्रीन पे। तो अभी डेटा एडिटर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हमने करना क्या, वेरिएबल 1 के अंदर 1 1 इंटर करना है। ये एक तरीके से कोडिंग है। तो ये कोडिंग सबने याद रखनी है किस तरीके से होगी, और समझ आ जाएगी, फिर आगे के सवाल इसी तरह होंगे। तो कितनी दफा 1 है पहले मैं गिन लेता हूँ।
15 दफा 1 है क्योंकि 15 हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है, मतलब 3 कॉन्ट्रैक्टर थे, ए 1 2 और 3, तो हर एक की 5-5 वैल्यू थी, तो हमने 5 बार 1 लिखा, उसको दोबारा 5 बार लिखा, हमने ये कर दिया। ये कोडिंग है, कोडिंग का मतलब ये है कि 15 टोटल वैल्यू है, तो हमने 15 दफा 1 लिखा है। उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर 1 जो है उसकी 5 वैल्यू थी, तो कॉन्ट्रैक्टर 1 के लिए 1 1 1 1, कॉन्ट्रैक्टर 2 की 5 वैल्यू थी 2 2 2 2 2, फिर 3 की 5 बार थी, तो 5 बार 3 लिख दिया। जो जो हमारी वैल्यू थी ना, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर 1 की पहली वैल्यू 25 थी, वो डेटा से सब देख लेंगे, वीडियो जब अपलोड हो जाएगी पीछे करके, ये मैं वही वैल्यू लिख रहा हूँ। थर्टी लिखा है, इसके बाद 31 है। अच्छा, हमने पहले 1 15 दफा क्यों लिखा? ये कोडिंग है, यहाँ पे कोडिंग है, ये हमेशा तुमने यही करना होगा, जितनी वैल्यूज है ना टोटल उतनी दफा तुमने 1 लिखना होगा। सही है। फिर दूसरे हमने कॉलम में 1 को 5 मरतबा लिखा, फिर 2 को, फिर 3 को, ये 5 5 ही मरतबा क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर की वैल्यूज है ना वो 5-5 है। हमारा पहला कॉन्ट्रैक्टर की कितनी वैल्यूज है, 5 है डेटा में, तो 5 दफा 1। फिर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को हमने कोड दिया 2 का, कि उसका कोड है 2, तो उसकी 5 वैल्यू लिखी। सही है, सही है। अभी हमारा डेटा इंटर हो गया। अब मैं सवाल की तरफ वापस आता हूँ, सवाल दिखाता हूँ। तो इस सवाल में देखो, हमारे जो टाइप है ना वो कितनी, 1 2 3 3 टाइप्स हैं, और हर एक में 5-5 वैल्यू है। अच्छा, ये ए अलग है और बी अलग है? हाँ, इसी वजह से तो हमने वेरिएबल 1 जो है ना, बेसिकली वेरिएबल 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम अभी सारी वैल्यूज लिख रहे हैं ए की, इसलिए ए की वैल्यूज 15 है टोटल, अगर तुम देखो ना, तो हम वेरिएबल हाँ। 1 जो लिख रहे हैं उसमें 1 1 लिख रहे हैं, मतलब हमने कोड दे दिया पहले वेरिएबल को, ए को 1 1। फिर दूसरे में हम आए तो दूसरे में ए के अंदर भी 3 कैटेगरी है, 1 2 3 हमने अलग अलग दे दिया उनको, फिर उधर से जो जो वैल्यूज हैं वो लिख दी हम। अब हम आ जाते हैं करना क्या, आगे आगे स्टेटिस्टिक्स में जाना है। सो लीनियर मॉडल में जाने के बाद, अच्छा मुझे लगता है मैंने डेटा अभी पूरा एंटर नहीं करा, डेटा के अंदर हमारी और चीजें भी हैं। 1 1 के बाद हम 2 2 भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये कंफर्म करो मुझे। मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ा है, टू टू भी लिखते थे हम लोग, वो सर ए वो 2 बी 2 के लिख, लिए। लेकिन ये वेरिएबल मतलब एक ही है ना हमारा, मतलब मैंने फाइल पे जो करा हुआ है ना, उसके अंदर तो मैंने 1 हाँ। 1 ही लिखा हुआ है, 2 2 नहीं लिखा, मतलब अगले वेरिएबल का डेटा नहीं लिखा और लैब खत्म कर दी। अच्छा, तो इसी से करो फिर। ये यार मेरा ख्याल से लिखेंगे, तक मुझे बता रहा है ना। लिखेंगे, हाँ, क्योंकि मैंने मेरे हिसाब से मुझे याद पड़ा है, मैंने फाइल नहीं लिखा क्योंकि जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाती हैं, तो मैंने इसको 1 1 करके लिखा होगा कि मुझे हिंट याद रहेगी कैसे करनी है।
अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने मेंशन करा हुआ है कि ए को हम 0 लेंगे और बी को 1 लेंगे, तो यहाँ पे इस पूरे को ना मैं 0 0 कर दूँ। और इसके बाद 15 दफा 1 लिखता हूँ। अब इसके अंदर भी जो कैटेगरी है वो 1 2 3 है, तो 1 वैसे इसकी वजह क्या है इतना करने की? करने की वजह है कि सॉफ्टवेयर को समझाना है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हमें हर एक का अलग अलग चाहिए, मतलब एनालिसिस। तो अभी ये सारा डेटा मैंने इंटर कर दिया है। अब मैं जाऊंगा स्टैटिस्टिक्स में, लीनियर मॉडल, अनोवा पे जाऊंगा, उसके बाद मैं अनोवा पे जाऊंगा। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल में जो है वो मेरा वेरिएबल 3 है डिपेंडेंट, और जो मॉडल वेरिएबल है वो मॉडल वेरिएबल 1 है और मॉडल वेरिएबल 2 है, 2 वेरिएबल है। अब मैं ओके कर दूँ। अभी हमें पूरा एनालिसिस मिल गया है। अब यहाँ पे अलग अलग टेस्ट के नाम लिखे गए हैं कि एक डब्ल्यू टेस्ट लिखा हुआ है इस तरह करके ना। तो ये सारे टेस्ट हमने पढ़े भी नहीं है कि कौन से टेस्ट होते हैं ये, लेकिन ये चीज़ हमें पता है कि अगर अनोवा मतलब इस तरह का डेटा आ जाए ना कभी भी, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज टाइप का, तो हमने अनोवा मनोवा से करना है। अब मैं उसके ऊपर आता हूँ सवाल के ऊपर। तो इस सवाल के अंदर देखो कि यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं कि अनोवा से करना है क्या करना है, लेकिन ऊपर जो सवाल है ये वाला, यहाँ पे मेंशन है कि अनोवा 2 है, अनोवा ये वाला। लेकिन जब भी मतलब इतनी ज्यादा वैल्यूज आ जाए, जैसे यहाँ तो कैटेगरी 2 की तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इस सवाल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसकी से अनोवा मनोवा इसका नाम लग दिया, और ये अजीब सा सवाल है काफी। हम इस सवाल को देखते हैं जो बिल्कुल सिंपल है, नजर आ रहा होगा। ये जो 13 मतलब ये जो जो भी है इस वाले डेटा को ऊपर मैं यही काम करता हूँ 2 अनोवा से, क्योंकि अनोवा मनोवा तो हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब कर तो लिए सॉल्व, लेकिन उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे ये काफी अजीब चीज लग रही है। तो ये देखो यहाँ पे हमें पी वैल्यू मिल रही है। पी वैल्यू देखो तकरीबन हर एक की जो है, दो हमारे वेरिएबल हैं जिन पे हमने करा है, एक वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, तो इसकी 0 0 आ रही है। मतलब बेसिकली ये जो आ रही है ये अल्फा से बड़ी आ रही है, वो अल्फा से छोटी आ रही है। जब अल्फा से छोटी वैल्यू होती है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इधर डायरेक्टली हमें सिंपल एक्सेप्ट तो कर लेना है, लेकिन ये जो टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं इन सारों की बैकग्राउंड हमें नहीं पता। तो हम 2 एनोवा की तरफ आते हैं जो कि सिंपल सवाल है, इसी मतलब लैब का, लैब 5 का, उसको करते हैं, उसका डेटा एंटर करते हैं। अच्छा, इधर जो स्टेप फिल्टर होंगे ना, स्टेप हाइपोथेसिस का वही होगा जो होता था हमारा एच नोड वाला। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी हमें दिया गया होगा वो लिखेंगे, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने पी वैल्यू लिखनी है। अब देखो यहाँ पे तुम देखो पी वैल्यू बहुत सारी आ रही हैं, 4 आ रही है ना हर एक की, वेरिएबल की, वेरिएबल 1 की भी 4 आ रही है। उसकी वजह है ऊपर नाम लिया हुआ है, वेरिएबल 1 की 4 क्यों आ रही है? चारों टेस्टों की मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं एनोवा मनोवा के लिए, सारे टेस्ट कंप्यूटर ने डायरेक्ट करें और हर एक की आ रही है। तो उनमें से कोई एक की तुम लिख लेना, पहले वाले की पिक कर लो और बस मेंशन कर देना कि हम इस टेस्ट का नाम भी लिखा रहे, इस टेस्ट की मदद से हमने अपना एनालिसिस करा है।
और आ भी सबकी सेम ही रही है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लेने, क्योंकि अल्फा से स्मॉलर वैल्यू आ रही है, अल्फा होगा हमारा जो भी, लेकिन उससे तो काफी स्मॉल है। अब हम आसान वाले डेटा के ऊपर काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे वैल्यू है 0.00 जो भी है 0 हो गई, और अल्फा की वैल्यू है जैसे 0.01, तो अल्फा की वैल्यू छोटी हुई ना 0.01 0 से। नहीं, अल्फा की वैल्यू बड़ी हुई ना, 0.00 अगर आ रहा है ना तो उससे तो अल्फा बड़ा हुआ ना। अच्छा यानी 0.01 बड़ा बड़ा हुआ 0 से। हाँ, 0 से बड़ा हुआ। और अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी आती तो हम सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अभी ये देख लो यार, ये वैल्यू कोई मुझे अपने पास से बताता रहे, ठीक है? क्या मैं मिनिमाइज करके देखता रहूं? सही है, मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। तो वैल्यूज लिखने का तरीका ये था कि हमारी कैटेगरीज कितनी है, एक होमोरस है, ह्यूमरस और एक सीरियस है। तो हम ह्यूमरस को 0 कह लेते हैं। इसकी कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है, 8 है, तो 8 दफा 0 हम लिख देंगे। उसके बाद 8 दफा 1 लिख देंगे जो सीरियस है। तो टोटल 16 वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अभी मैंने वो वाली स्क्रीन अभी शेयर नहीं करी ताकि मैं यहाँ से देखता रहूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब रेडियो को हम कहेंगे 1 और टेलीविजन को कहेंगे 2। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये रेडियो जो है और टेलीविजन जो है, ये दोनों खुद फिर डिवाइड है ह्यूमरस और सीरियस में, तो हम ह्यूमरस और सीरियस इन दोनों को बस एक ही कोड डिसाइड करेंगे इनका, जैसे 0 लिख दिया तो 8 दफा 0 लिख देंगे, या ह्यूमरस का कोड अलग देंगे फिर सीरियस का कोड अलग देंगे रेडियो में, फिर टेलीविजन में भी यही करेंगे, क्या होगा? देखो, ह्यूमरस और सीरियस का जो कोड है वो तो मतलब एक अलग डिफरेंट कैटेगरी है ना, तो वो 0 1 करके दे दिया। ठीक है, इसी तरह जो हमारा रेडियो टीवी है उसका कोड क्या होगा, 1 कह दिया और 2 कह दिया रेडियो और टीवी को। अब हम वैल्यू डाल लें। अब मैं वो शेयर करूंगा ना स्क्रीन तो क्लियर, तो मैं दिखाता हूँ। सही है सही है। ये एक सिंपल कोडिंग का तरीका है ताकि सॉफ्टवेयर को समझ आए। और ये वाला काम ऐसा है कि अगर ये किसी ने नहीं सीखा तो वो जितना भी मतलब उसको सॉफ्टवेयर आता हो लेकिन नहीं कर सकता। कोडिंग एक अलग ही चीज है। अब तक हम करे थे सिंपल था ये, लेकिन थोड़ा अलग है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने सारा डेटा इंटर कर लिया।
अब मैंने देखो सारा डेटा एंटर करा है, नजर आ रहा होगा तुम लोगों को। मतलब ऐसी ना 8 बार 0 है और 8 बार 1, सही है सही। 8 बार 0 है, 8 बार 1 है, और फिर 4 बार 1 है, 4 बार 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इस तरीके से डेटा एंटर करा है हमने सारा। अब इसके ऊपर हम एनालिसिस के ऊपर जाएंगे, क्या करना है। तो एनालिसिस पे हम गए, इसको मिनिमाइज करने के बाद अच्छा, ये जो हमने डेटा डाला है वेरिएबल 3 में, सबसे पहले हमने रेडियो का सारा डेटा डाल दिया ना, जो ह्यूमरस और सीरियस दोनों का था। फिर हम टेलीविजन के डेटा पे आए ना, हाँ जो असल वैल्यूज यही हैं। करें, यही करें। हाँ सही यही है, सही करें। है। अब मैं जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में, फिर लीनियर मॉडल्स, फिर एनोवा, एनोवा पे, फिर वन वे एनोवा। अच्छा एक मिनट में सवाल पे चले जाता हूँ, पहले के सवाल में क्या बोला गया। सवाल के अंदर बोला गया था यूजिंग टू वे एनोवा। मैं देखता हूँ टू वे एनोवा कहाँ से मिलेगा। टू वे एनोवा कहीं भी नहीं लिखा, वन वे से ही करता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि लार्ज वन वे अनोवा को टू वे कह रहे हैं? ये भी हो सकता है कि नाम दूसरा और हम नहीं समझ पा रहे हो। या फिर इसमें देखो मल्टी वेरिएट टेस्ट आफ्टर मैनोवा, ये तो खैर शायद नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि लार्ज वन वे अनोवा को कह रहे हो। हो सकता है, लेकिन या तो अभी चलो गूगल हम कर इसी से लेते हैं। करते हैं, सही है, अभी सही हम है। इसी से कर लेते हैं, फिर उसको भी करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल कौन सा है हमारा। रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारा था वेरिएबल, एक मिनट, दोबारा करता हूँ। लीनियर मॉडल में क्या एनोवा, मनोवा में क्या। अच्छा टू एनोवा के अंदर हमें करना होता है, मनोवा पे जाना होता है, वन वे पे नहीं जाना है। सही है, ये चीज मैंने अभी देखी कि टू वे अगर आएगा तो हम मनोवा पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हमारा वेरिएबल 3 आता है, आखिरी वाला वेरिएबल, जो कि हमारी वैल्यूज होती है ना, जो डेटा में होती है वो वाली, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है 3। और मॉडल के अंदर हमारा 1 और 2 होता है। अब हम ओके कर देंगे। अब ये हमारा बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारी पी वैल्यू क्या आ रही है। हम ऊपर वाले से नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं ना, ये नीचे वाली वैल्यू। अब इनमें से किसी एक को पकड़ लो, जैसे डब्ल्यू पे हम एनालाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल 1 का एनालिसिस है वो बताता है हमारा कि हमारी ये अल्फा से ग्रेटर है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन वेरिएबल 2 के लिए ये बोलता है कि अल्फा से छोटी है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताता हूँ। देखो वेरिएबल 1 जो था ना हमारा, वेरिएबल 1 के अंदर हमने क्या लिखा था। हमने लिखा था ह्यूमेरस और सीरियस ना, मतलब ह्यूमेरस के लिए हमने 0 डाल दिया था 8 दफा, फिर 8 दफा 1 डाला था, तो वेरिएबल 1 है। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल 1 जो है ना, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, मतलब उसकी सिग्निफिकेंस इफेक्ट नहीं है। कंक्लूजन में हम लिखेंगे वेरिएबल 1 का सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल 2 का है। वेरिएबल 2 क्या है, रेडियो टेलीविजन। मतलब रेडियो और टेलीविजन का इफेक्ट है किसी बंदे के ह्यूमरस और सीरियस होने में।
लेकिन ह्यूमरस और सीरियस होने से उसके रेडियो और टेलीविजन देखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हमने कंक्लूजन देना एनालाइज करके। क्योंकि तुम अभी डेटा एडिटर में डेटा नजर आ रहे नहीं है, डेटा दिखाता हूँ। तो ये डेटा तुम्हें नजर आ रहा होगा। तो डेटा में देखो वेरिएबल 1 जो है इसके अंदर ये 0 0 हमने जो लिया था ये लिया था ह्यूमरस के लिए, और 1 1 लिया था सीरियस के लिए। तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट कर दिया इसका हाइपोथेसिस। मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हमारे मतलब आउटकम पे ना, मतलब रिलेशन नहीं है इसका कोई। लेकिन ये जो हमारा वेरिएबल 2 है, मतलब रेडियो वॉच करना, टेलीविजन वॉच करना, इससे जरूर फर्क पड़ रहा है, इससे जरूर फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से एनालिसिस कर लेंगे। क्रिटिकल रीजन हम उसी तरह लिखेंगे, सारी वैल्यू हम वही लिखेंगे। तो हमने एंड में जो कंक्लूजन लिखना है कि लिखना है वी मतलब रिजेक्ट h नॉट फॉर द फैक्टर 1 बट वी एक्सेप्ट फॉर द फैक्टर 2, इस तरह करके हम कर देंगे। मतलब जिसके लिए हम रिजेक्ट करेंगे वो बता देंगे, वो भी हम उसी टेबल से देखे हुए तरीका बताया हुआ है। तो जितने भी स्टेटा की लैब थी ना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद है मैट लैब। ठीक है, तो मैट लैब हम अगली उसमें करेंगे, मतलब अगले दिन करेंगे, क्योंकि अभी डाउनलोड नहीं है, टाइम लगेगा डाउनलोड करने में। तो हम वो बाद में करेंगे, मतलब हमारा स्टेटा कंप्लीट हो गया। यार आतिफ, अच्छा मैटलैब जो है ना, उसमें देखो काफी हद तक तो सारा काम वही था कि इनपुट प्लस माइनस का सवाल था जो था, वो तो है, उसका मसला नहीं है। एक लैब में इसने कराई थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, जिसमें h इज इक्वल टू 0 h इज इक्वल टू 1, वो हम कर लेंगे। वो कौन सी लैब है? लैब 9 है, ये कौन सी है? यार वो शायद मुझे कोई नंबर लास्ट तो लैब याद नहीं, है, कोई लास्ट लैब है कोई। मतलब आखिर की लैब्स में से है। हाँ हाँ वो फिर तो मुझे भेज देना, वो मैं मेरे पास शायद नहीं हुई भी हो, तो वो कर लेंगे फिर। बाकी तो हमारा स्टेटा कंप्लीट हो गया। और ऐसे एस भी फिर मैं करूंगा डाउनलोड, तो वो कर लेंगे। ठीक है, चलो, फिर और एंड कर दूंगा। मैथमेटिका भी कर लेंगे ना फिर। अच्छा, बात तो सुनो मैथमेटिकल भी कर आतिफ, लेंगे। आतिफ बात तो सुनो। हाँ, बोलो। यार एक दिन वो रख लो, मीटिंग रख लो, मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाओ, वो पढ़ लें यार, क्या कहते हैं, सर असलम का कोर्स, जहाँ पे हम लोग तुम्हारे घर आ जाते हैं। यार नहीं, मैं एक नहीं मशवरा दूं, हम जिस दिन मिस हाँ जारा की लैब देने आएंगे ना, उसी दिन बैठ सकते हैं थोड़ी देर तक, क्या बोलते हो? हाँ, ठीक है, उस दिन बैठ जाएंगे, मसला हाँ नहीं। उसी में बैठ जाएंगे। क्योंकि उस दिन बैठ जाएंगे, क्योंकि आसानी होगी ना, उस दिन आएंगे ही लैब देने, अलग से नहीं आना पड़ेगा। और वो लैब 5 बजे तक फारिग हो जाएंगे, हम 5 बजे के बाद बैठ जाएंगे। हाँ लेकिन ठीक है, बैठना है लाजमी, हाँ हाँ हाँ, बैठना आतिफ है। से पूछ क्योंकि लो यार, क्योंकि अगर वरना उसके पास। वरना सर असलम का कोर्स नहीं होने वाला फिर। हाँ, उसी दिन देखो, हाँ सबसे बेहतर दिन वही है। उसके बाद फिर हमें प्रैक्टिस का टाइम चाहिए होगा, 1 2 दिन। जुम्मा हफ्ता इतवार आ हाँ। जाएंगे पीयू के। वो बेस्ट, तो थर्सडे वाला दिन बेस्ट है। ठीक है, कर। ठीक है अभी ठीक है टाइम ठीक होने है। वाला एंड हो रही है, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके ओके। ओके।